इस लेक्चर में हम बात करेंगे 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर: सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, कॉमन आयन इफेक्ट। ये तीनों टॉपिक एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। देखिए, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के लिए आप इस एग्जाम्पल पे ज़रा गौर करें। हमारे पास एक साल्ट है जिसका नाम है कैल्शियम फ्लोराइड है, सॉलिड फॉर्म में है, और इसको जब हम वाटर में डालते हैं तो ये पार्शियली आयोनाइज होती है। याद रखना, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट में हम ऐसे साल्ट लेते हैं जो वाटर के अंदर कम्प्लीटली आयोनाइज ना हो, यानी वो तमाम ऐसे साल्ट जो वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, इनका हम KSP यानी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने कैल्शियम फ्लोराइड एक पार्शियली सोल्यूबल साल्ट लिया, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये अपनी अपोजिट आयन में वाटर के अंदर डिसोसिएट हो गई। तो देखे कैल्शियम एक्वस फॉर्म में और फ्लोराइड देखे एक्वस फॉर्म में है। अब यहाँ पर देखें नेचर ऑफ रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, और इसमें से कुछ साल्ट डिसोसिएट यानी आयोनाइज हो गया है और कुछ साल्ट अभी भी आयोनाइज नहीं है। इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम बना है। अब हम इसी को बेस बनाकर सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को ज़रा डिफाइन करते हैं। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज आयन, यानी वो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज आयन। देखिए, ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज आयन है। चार्ज आयन कौन से हमारे पास? केटाइन एंड एनाइन। याद रखना, चार्ज आयन का मतलब है केटाइन एंड एनाइन, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज आयन का मतलब है केटाइन एनाइन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में भी हो, विथ क्या है? सॉलिड स्टेट। देखिए, सॉलिड स्टेट के साथ हो, इस कॉल्ड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। यानी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज आयन यानी केटाइन और एनाइन एट इक्विलिब्रियम में हो और विद द सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को हम KSP से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ज़रा इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन और इसकी डेरिवेशन बना लेते हैं। देखिए, कैल्शियम फ्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया, कैल्शियम +2 फ्लोराइड -1। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पर देखिए, ये जो कैल्शियम फ्लोराइड है ये इस वक्त जो है ना, ये यहाँ पर कांस्टेंट है, ये सॉलिड फॉर्म में। हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आए, दोनों कांस्टेंट है। तो इन दोनों को कलेक्टिवली हमने KSP का नाम दिया। अब KSP इज इक्वल टू किसके बराबर होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम +2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड -1 आयन के बराबर हो गया। तो वेयर KSP इज नोन एज दी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसी तरह से आप इसमें से और इक्वेशन भी बना के आप KSP बना सकते हैं। इसके बाद एक और टर्म है जिसका नाम है आयन प्रोडक्ट कहते हैं, और जिसको हम Q डेज से रिप्रेजेंट करते हैं, आयन प्रोडक्ट। आयन प्रोडक्ट भी तकरीबन सोलिबिलिटी जैसा है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा एक बात को ये ख्याल रखना है कि आयन प्रोडक्ट में रिएक्शन जो है ना, रिवर्सिबल जो रिएक्शन है वो क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम हालत में नहीं हो। तो अब आयन प्रोडक्ट किसे कहते हैं? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्या है? चार्ज आयन, यानी चार्ज आयन का मतलब है केटाइन एनाइन नॉट इन इक्विलिब्रियम विथ सॉलिड स्टेट, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज आयन हो जिसमें केटाइन एनाइन हो, लेकिन इक्विलिब्रियम हालत में ना हो। यानी इक्विलिब्रियम हालत का मतलब ये है कि रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्सिबल ना हो, बल्कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम से या तो कम हो या तो ज़्यादा हो। तो ऐसे स्टेट को हम क्या कहते हैं? हम आयन प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज आयन केटाइन एनाइन नॉट इन इक्विलिब्रियम विद अ सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड आयन प्रोडक्ट। और आयन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं Q डेज से। जैसे कि देखिए, हमारे पास इसी रिएक्शन के मुताबिक इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, देखिए हमारे पास कैल्शियम +2 है हमारे पास, और इसी तरह से हमारे पास देखिए फ्लोराइड यानी फ्लोरीन -1 है। तो ये हमारे पास क्या है? आयन प्रोडक्ट। ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसके बाद जो दूसरा टर्म है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या है? वो तमाम ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सोल्यूशन को मिक्स किया जाए और नतीजे के तौर पर यानी क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो।
तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। यानी मतलब ये हुआ कि जब हम दो या दो से ज़्यादा एक्वस सोल्यूशन को मिलाते हैं तो हमारे पास एक सोल्यूशन बनता है और उस सोल्यूशन के अंदर क्रिस्टल भी बन जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जो क्रिस्टल्स देते हैं इनको हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। देखें, जैसे कि हम एक बीकर में सिल्वर नाइट्रेट बनाते हैं एक्वस फॉर्म में, दूसरे में NaCl है, इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल्स बनते हैं और सोडियम नाइट्रेट देखें यहाँ पर एक्वस फॉर्म में होता है। तो ऐसे रिएक्शन, यानी जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, तो दीज रिएक्शंस आर एक्चुअली क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बिकॉज दीज आर गिवन अस अ क्रिस्टल्स। इसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर हमें एक और चीज़ हमें डिस्कस करना है कि अब किसी भी सोल्यूशन के अंदर यानी प्रेसिपिटेट्स बने हैं या नहीं बने हैं। इस हवाले से हमारे पास एक तरीका है और वो है हमारे पास KSP और Q है। हम Q और KSP के वैल्यू को देखकर हम बता सकते हैं कि रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट्स बने हैं या सोल्यूशन का नेचर क्या है, ये हम आसानी से बता सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक अलग से हेडिंग लगाया, टू प्रिडिक्ट द वेदर प्रेसिपिटेशन अकर या नॉट, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। देखिए, अगर हमारे पास Q डैश का वैल्यू ज़्यादा हो KSP से, यानी Q डैश का मतलब आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो KSP से। देखिए, आयनिक प्रोडक्ट कब ज़्यादा होगा, आयनिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा होने का KSP से मतलब ये हुआ कि यानी आयन ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, सोल्यूशन के अंदर हल हो चुके हैं। मतलब ये हुआ अगर Q डैश KSP से ज़्यादा होगा, यानी आयंस के टूटने की सलाहियत KSP से ज़्यादा होंगे, तो उस वक़्त क्या होंगे, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। अब प्रेसिपिटेट कैसे बनेंगे, क्योंकि सोल्यूशन का नेचर सुपर सैचुरेटेड होगा। याद रखना, प्रेसिपिटेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साल्ट को हम वाटर में बॉइलिंग पॉइंट में डिज़ाल्व करते हैं। जब जितना ज़्यादा सॉल्ट डिज़ाल्व होगा, आयंस टूटेंगे, तो उसके नतीजे में सुपर सैचुरेटेड बनेगा। तो आयन जितने ज़्यादा टूटेंगे, यानी कंप्लीटली डिसोल्यूशन होगा, आयन टूटेंगे, हल हो जाएंगे, तो Q का वैल्यू ज़्यादा होगा और KSP कम होगा, क्योंकि KSP तो पार्शियली सोल्यूबल होता है। तो नतीजे के तौर पर क्या होगा, सोल्यूशन का नेचर सुपर सैचुरेटेड होगा। तो इसी तरह से और सुपर सैचुरेटेड होगा तो डेफिनेटली उसके प्रॉपर्टीज लाजमी बनेंगे। अगर देखें हमारे पास Q डैश का वैल्यू अगर KSP से कम होगा, इसका मतलब ये होगा कि आयंस वाटर में हल नहीं हुए, यानी जो सोल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड है, वो अभी तक उसके अंदर आयंस कम डिज़ाल्व हुए हैं। जब आयन कम डिज़ाल्व हुए तो KSP ज़्यादा है और Q हमारे पास क्या है, कम है। तो ऐसे में प्रॉपर्टीज नहीं बनेंगे। अगर तीसरा केस भी अगर हम बनाए तो इस तरह बना सकते हैं, अगर Q डैश KSP के बराबर होगा तो उसमें सोल्यूशन का नेचर क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, और सैचुरेटेड सोल्यूशन के भी यानी आयंस यानी प्रॉपर्टीज नहीं बनते हैं। तो ये आप तीन फैक्टर्स बता सकते हैं और Q डैश और KSP से रिलेट करके। इसके बाद एक और टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट है। देखिए, कॉमन आयन इफेक्ट में देखिए क्या चीज़ है, एक ऐसा अमल जिसमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी पहले से ही एक सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक हाईली सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और जिसके पास एक आयन क्या हो, दोनों में कॉमन हो, एक आयन दोनों में कॉमन हो, तो जिसकी वजह से उसके पहले वाला इलेक्ट्रोलाइट की जो है ना आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को सुप्रेस करे, कम करे, तो उस इफेक्ट का नाम क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर देखें, सोडियम क्लोराइड क्या है, HCl के मुकाबले में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सबसे पहले हमने NaCl को पानी में डाला तो ये क्या हुआ, टूट गया और Na+Cl में ये ब्रेक हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हल हो गया, इसके बाद हम इसके ऊपर HCl डालते, क्योंकि HCl सोडियम क्लोराइड के मुकाबले में पानी में ज़्यादा हल होता है। तो ये क्या होगा, वाटर के अंदर जाकर यानी H+ और Cl- बनाएगा और ये दोनों कॉमन आयन बनेंगे अकॉर्डिंग टू ली शटेलर प्रिंसिपल,
ये दोनों रिएक्ट करेंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन का नेचर बैकवर्ड होगा और दोबारा क्या होगा, NaCl की क्रिस्टल दोबारा हासिल होंगी, यानी इसकी सोलिबिलिटी यानी कम हो जाएगी। तो इस इफेक्ट का नाम क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, द प्रोसेस इन विच द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज सुप्रेस्ड, कौन करेगा, बाय एडिशन ऑफ हाई सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट, जो कि पहले से निस्बत बाद वाला ज्यादा सॉल्युबल हो, लेकिन जिसके पास क्या हो, हैविंग कॉमन आयन भी हो, इस कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। देखिए, कॉमन आयन इफेक्ट के लिए दो शराइत ज़रूरी है। पहला शर्त ये है कि जो पहले से ही इलेक्ट्रोलाइट है वो बाद वाला उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा सोल्यूबल होना चाहिए, और दूसरा ये है कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट में से एक आयन का कॉमन होना ज़रूरी है। इसके बाद देखें, कॉमन आयन इफेक्ट की हम दो एप्लीकेशन भी आपको समझाते हैं। जैसे कि समंदर से हम सॉल्ट जो है ना, सी वाटर से हम कॉमन आयन इफेक्ट के ज़रिए से निकाल सकते हैं, और बफर सोल्यूशन को हम कॉमन आयन इफेक्ट के ज़रिए से बना सकते हैं। तो ये दो एप्लीकेशन है कॉमन आयन इफेक्ट के।